हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो आज हम बात करेंगे ज़ूलॉजी से रिलेटेड। इससे पहले मैंने ज़ूलॉजी में मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर वॉच करिए। आज की हमारी सेकेंड वीडियो होने वाली है ज़ूलॉजी से रिलेटेड माइक्रोस्कोपिक टर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है माइक्रोस्कोपिक टर्म्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा है माइक्रोस्कोपिक टर्म मैग्नीफिकेशन। व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन, क्या होता है? सो मैग्नीफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एनलार्ज्ड इमेज, यानी कि बड़ी इमेज का प्रोडक्शन करता है ऑफ अ स्पेसिमेन, यानी कि कोई स्पेसिमेन आपने रखा उसको एक अच्छी एनलार्ज इमेज में दिखाता है बाय यूजिंग अ लेंस सिस्टम। ठीक है। In a microscope, magnification can be computed by calculating the product of the magnification power of the eyepiece is called angular magnification। अगर हम eyepiece से कोई magnification देखेंगे तो वो angular magnification होगी। अगर हम कोई objective lens के द्वारा जो हमें magnification produce होगी that is called linear magnification। ये भी बहुत important short note है what is magnification, इसको आपको ज़रूर देख के जाना है। सो हमारा नेक्स्ट आता है मैग्नीफिकेशन पावर। वो तो मैग्नीफिकेशन हो गया, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आईज टू एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, यानी कि आई पीस पर क्या सबटेंडेड एंगल बन रहा है व्हेन स्पेसिमेन प्लेस्ड एट मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि जब कोई स्पेसिमेन रखा हो तो हमारा आइस पर उसकी कैसी इमेज बन रही है तो किसके द्वारा बनी? मैग्नीफिकेशन पावर। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंगिंग विजन, यानी कि हमारी क्या कोई मिनिमम विजन पे रखी हो कोई भी स्पेसिमेन हमारा, इट कैन बी मैथमेटिकली डिफाइंड। इसको कैसे डिफाइन कर जा सकता है? m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो हमारा m क्या है? मैग्नीफिकेशन पावर। d क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और f है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये फॉर्मूला को आप 2 तरीके से और ड्राइव कर सकते हैं। अगर मान लिया आपने न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ पूछा जाए तो आप इस तरीके से फॉर्मूला को पुट करेंगे। अगर हमसे आपने डी पूछ लिया जाए, डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से करेंगे। सो हमारा अब थर्ड आता है माइक्रोस्कोपिक टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, यानी कि जब लाइट कोई वैक्यूम में जाती है, वैक्यूम से कहाँ पे जाती है? किसी लाइट के मीडियम में जाती है। तो इट इज़ द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे। तो क्या करता है? रिफ्रैक्टिव मेजर करता है लाइट की रे को कि वो वैक्यूम से एक लाइट के मीडियम में आ रही है फ्रॉम पासिंग वन मीडियम टू अनदर, यानी कि वैक्यूम एक मीडियम हो गया और दूसरा मीडियम लाइट वाला, जो एक मीडियम से दूसरी मीडियम आने पर जो लाइट की रे बैंड कितना बैंड कर रही है वो कौन बनाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव बता सकते हैं? n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, जहाँ पे n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड की लाइट की स्पीड कितनी है, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि कोई मीडियम है तो उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या है, इसको हम v से डिराइव करेंगे। ओके। अगर आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम पूछ लिया गया है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से डिराइव करेंगे। और हमारा फोर्थ है रिजॉल्विंग पावर। क्या होता है? व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? तो क्या रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंक्ट टू ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टुगेदर। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? कोई दो, इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट एकदम पास पास क्लोज्ड, इनको क्या करता है? सेपरेटली करके अलग अलग दिखाता है। तो कौन दिखाता है? उसकी क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर होती है। यही चीज़ आपको डिफाइन कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंक्ट टू ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टुगेदर, द रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? कितना उसकी लिमिट है किसी भी चीज़ को रिजॉल्व करने की, कितना अच्छे से दिखाने की। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? 0.61 लैम्डा अपॉन
n इंटू साइन अल्फ़ा। ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा 0.61 लैम्डा, और जो हमारा क्या होता है n इंटू साइन अल्फ़ा था वो क्या है, एक न्यूमेरिकल अपर्चर है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल अपर्चर है। और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, अभी हमने उसमें पढ़ा डेफिनेशन में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है। अगर आपको इनमें से चार में से कोई भी अगर माइक्रोस्कोपिक टर्म आ जाता है तो आप आराम से इस तरीके से लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्मूलाज, तो आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बाय।